हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें लिखा है इफ 3 letters कैन बी पोस्टेड टू एनी वन ऑफ द 5 different addresses, then the probability that the 3 letters are posted to exactly 2 addresses is 5 different addresses है। ठीक हो गया। आपके पास ये है एड्रेस 1, ये है एड्रेस 2, एड्रेस 3, एड्रेस 4 एंड एड्रेस 5 और लेटर्स है हमारे पास L1, L2, L3। ठीक हो गया। अब ये जो 3 लेटर्स हैं इनको 5 डिफरेंट एड्रेसेस पे पोस्ट करना है। तो पहले हम कितने तरीके से कर सकते हैं आप ये देखें। ये जो लेटर है इसको 5 एड्रेसेस में से किसी भी एड्रेसेस में भेजा जा सकता है। कितने वेज से? 5। नंबर ऑफ वेज कितने होंगे यहाँ पर? 5 होंगे। सेकेंड लेटर को भी 5 एड्रेसेस में से किसी भी एड्रेस में भेजा जा सकता है, तो दूसरे लेटर को भी 5 एड्रेसेस में भेजा जा सकता है। ऐसे ही थर्ड लेटर को भी 5 एड्रेसेस में से किसी भी एक एड्रेस में भेजा जा सकता है, तो उसके लिए भी कितने वेज हैं? 5। और टोटल हमारे पास कितना आ गया? ये 125 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो 3 लेटर्स हैं उनको एग्जैक्टली हमने 2 एड्रेसेस में पोस्ट किया है। ध्यान रखना, A1, A2, A3, A4, A5। यहां पर ये कह रहे हैं कि ये जो 3 लेटर्स हैं इनको एग्जैक्टली आप सिर्फ 2 एड्रेसेस में पोस्ट करें। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन 5 एड्रेसेस में से पहले 2 एड्रेसेस सेलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हीं 2 एड्रेसेस में ये जो 5 लेटर्स हैं इनको पोस्ट करना है। ये तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, 5 एड्रेसेस में से 2 एड्रेसेस सेलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मान लो कोई भी 2 एड्रेस हमने सेलेक्ट कर लिए। अभी के लिए मैं रैंडमली A2 और A3 बता दे रहा हूं। ठीक, पहले मैं फॉर्मूले के हिसाब से बताता हूं। अब देखिए आपके पास जो 3 लेटर्स हैं, इस लेटर को यहां भी पोस्ट किया जा सकता है, यहां भी। तो पहले लेटर को पोस्ट करने के कितने तरीके होंगे? 2। दूसरे लेटर को यहां या यहां कहीं पोस्ट किया जा सकता है 2 तरीके से। तीसरे लेटर्स को यहां या फिर यहां पोस्ट किया जा सकता है, तो वो भी 2 तरीके हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 8। तो इन 2 एड्रेसेस में इन 3 लेटर्स को पोस्ट करने के कितने तरीके हो गए हमारे पास? 8 तरीके हो गए। अब आपको पता है इनमें से इन 8 तरीकों में से, इन 8 वेज में से 2 वेज ऐसे होंगे जब इनमें से कोई 2 एड्रेसेस जो हैं खाली होंगे। मतलब एक समय ऐसा आएगा जब ये तीनों के तीनों लेटर एक ही एड्रेस, इस एड्रेस में चले गए होंगे। और एक वेज वो भी आएगा जब ये तीनों के तीनों लेटर्स इस एड्रेस में चले गए होंगे। तो ऐसा करने पर जो नंबर ऑफ वेज हैं 2, वो हम यहां पर नहीं लेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। अब माइनस क्यों किया? क्योंकि आपसे कहा है कि जो 3 लेटर्स हैं इन 3 लेटर्स को एग्जैक्टली 2 एड्रेसेस में पोस्ट करना है। तो जब हम इन 3 लेटर्स को एग्जैक्टली इन 2 एड्रेसेस में पोस्ट कर रहे हैं, तो वो हम कर सकते हैं टोटल 8 वेज से। और इन 8 वेज में से 2 वेज ऐसे होंगे जब एक बार A2 एड्रेस खाली होगा और एक बार A3 एड्रेस क्या होगा? खाली होगा। इसीलिए खाली नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने 2 वेज को माइनस कर दिया। तो हमारे पास कितना आ गया? 6। तो यहां पर हम यहां क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया फेवरेबल आउटकम्स। तो इसको ऊपर रखेंगे हम, और नीचे हमारे पास कितना था? 125, उसको हम नीचे लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहां पर 10 मिल रहा है, ये 6 है। चेक भी कर लेते हैं, 5, 4, हाँ ये 10 मिल रहा है, नीचे 125 है। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 5 से कैंसिल करेंगे 2 आएगा। तो हमारे पास ये आ गया 12/25। अगर आपको बच्चों ये चीज ऐसे समझ में नहीं आई तो एक तरीका और है हमारे पास। जैसे A2 है, A3 है। मान लो लेटर 1 को यहां पोस्ट किया, लेटर 2 को यहां पोस्ट किया, लेटर 3 को सपोज यहां पोस्ट किया। सपोज लेटर 1 को यहां पोस्ट किया, लेटर 3 को पोस्ट किया, लेटर 2 को सपोज यहां पोस्ट किया। सपोज लेटर 2 को, लेटर 3 को यहां पोस्ट किया, लेटर 1 को यहां पोस्ट किया। सपोज लेटर 1 लेटर 2 को यहां पोस्ट किया, लेटर 3 को यहां पोस्ट किया।
सपोज लेटर 2 लेटर 3 को यहां पोस्ट किया, लेटर 1 को यहां पोस्ट किया, लेटर 2 को यहां पर पोस्ट किया और लेटर 2 को यहां पोस्ट किया, लेटर 1 और लेटर 3 को यहां पोस्ट किया। तो देखो कितने तरीके से इन 3 लेटर्स को इन 2 एड्रेसेस में हम पोस्ट कर सकते हैं, 6 तरीके से। तो इसीलिए हमने वहां पर 6 वेज लिखा है और ये 12/25 जो है हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है।